सीना है फौलाद सा अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल, मन में ताजमहल है। नारी शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन 26 जनवरी की परेड में होने वाला है। ये उसकी झांकी है और इस पूरे रास्ते आज तक की महिला रिपोर्टर्स उनका हौसला बढ़ा रही हैं, उनसे हौसला ले रही हैं। आज तक पर हम ये पूरी खबर आपको दिखा रहे हैं। 2015 का गणतंत्र दिवस समारोह नया इतिहास लिखने जा रहा है। जश्न लाजवाब होगा तो सुपर पावर अमेरिका के मुखिया ओबामा के मुख्य अतिथि बनने के साथ ही जय हिंद के साथ जय नारी शक्ति का नारा भी होगा। इस बार गणतंत्र दिवस परेड की थीम महिला सशक्तिकरण पर रखी गई है, तो राजपथ की तस्वीर रंग बिरंगी झांकियों और शक्ति प्रदर्शन के साथ अलग दिखने वाली है। नारी शक्ति परेड के साथ साथ गणतंत्र दिवस के समारोह में जो कुछ होने जा रहा है, राजपथ पर भारत की जो तस्वीर दिखने वाली है, उसकी एक एक जानकारी आज तक की महिला रिपोर्टर्स आपके सामने पेश कर रही हैं। जो आपको मजबूत इनके साथ हम भी अपने अगले पड़ाव की ओर आगे बढ़ेंगे। हम आपको बता दें कि इस गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेशों और नारों का लोग पूरी तरह से आनंद उठा सकेंगे। तो इस अवसर पर राजपथ पर दिखाई जाने वाली झांकियों में जन धन योजना से लेकर बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान की झांकी भी होगी। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में पिछले साल के मुकाबले 7 झांकियां ज्यादा देखने को मिलेंगी, यानी 26 जनवरी पर सजी धजी हुई कुल 25 झांकियां राजपथ पर रौनक बढ़ाएंगी। इन झांकियों में 16 अलग अलग राज्यों की झांकियां होंगी, तो 9 केंद्रीय मंत्रालय अपनी अपनी झांकी को पेश करने जा रहे हैं, जबकि पिछले साल गणतंत्र दिवस समारोह में 18 झांकियां ही निकाली गई थी। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बराक ओबामा है और पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड देखेगा, लिहाजा कलाकारों में भी उत्साह और जोश है। फिर परेड के आखिर में बाइक पर दिखाए जाने वाले स्टंट भी पहले के मुकाबले ज्यादा होंगे, यानी इस बार राजपथ का नजारा बेहद भव्य और दिव्य दिखने वाला है, ताकि बराक ओबामा भी कहें, वाह क्या तस्वीर है। इस परेड में हिंदुस्तान की खुशबू है। एक भारतीय होने के गर्व के साथ हम आपको परेड के अगले मुकाम पर लिए चलते हैं, श्वेता झा के पास। बहादुर शाह जफर भारत के आखिरी बादशाह, जिसके बाद अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना लिया था। बहादुर शाह जफर मार्ग पर गुजरती इस परेड को देखकर इतिहास याद आना लाजमी है, लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं। बार गणतंत्र दिवस पर दुश्मनों के होश उड़ाने आ रहा है भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS कोलकाता। प्रधानमंत्री मोदी के हाथों देश को समर्पित हुआ समंदर के इस योद्धा की झांकी राजपथ से गुजरेगी। भारत के इस युद्धपोत को बराक ओबामा भी देखेंगे, दुनिया भी देखेगी। 164 मीटर लंबा, 18 मीटर चौड़ा और 7,500 टन क्षमता वाला INS कोलकाता एकमात्र युद्धपोत है जो दुश्मन पर आक्रमण के साथ साथ रक्षात्मक फीचर्स से भी लैस है। INS कोलकाता ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है, तो 400 किलोमीटर की दूरी तक मार भी कर सकता है। वैसे तो भारत के पास INS दिल्ली क्लास और INS राजपूत क्लास भी है, लेकिन गणतंत्र दिवस पर दुनिया की आंखें चौंधिया देगा INS कोलकाता भी अपनी T-72 टैंकों से लेकर T-90 टैंकों के साथ साथ पिनाका रॉकेट लॉन्चर, आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस के जरिए अपनी ताकत दिखा रही है। भारतीय वायुसेना 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले लड़ाकू विमानों की झांकी पेश करेगी। एक तो घातक हथियार और उसे चलाने के लिए काबिल कंधे, देशभक्ति के जुनून को आगे बढ़ाती है परेड की ये धुन, जो लगातार सुनाई भी दे रही है। आगे का हाल जान लेते हैं श्वेता शर्मा से। करीब 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है परेड, अब आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रही है, लेकिन इस सालों के मुकाबले जोरदार सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आ रहे हैं, लिहाजा अचूक तैयारी है।
66वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 26 जनवरी को राजपथ पर भव्य और दिव्य तस्वीर दिखने वाली है। लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस जरा हटकर है। हिंदुस्तान अपने सबसे बड़े मेहमान के स्वागत का शिद्दत से इंतजार कर रहा है। गणतंत्र दिवस पर अमेरिकी राष्ट्रपति का मुख्य अतिथि बनकर आना गौरव की बात है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। 66वें गणतंत्र दिवस की शान ओबामा बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सुरक्षा भी ऐसी की गई है जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं है। जैसे ही एयरफोर्स 1 से ओबामा हिंदुस्तान की सरजमी पर उतरेंगे, सुरक्षा के ऐसे घेरे में आ जाएंगे जिसे भेदने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ओबामा के लिए बनाई गई 7 घेरों की सुरक्षा में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के 500 एजेंट होंगे, तो 10,000 एनएसजी कमांडो से लेकर अर्धसैनिक बल और 80,000 पुलिस वाले शामिल। ओबामा की सुरक्षा में 3 मरीन 1 हेलीकॉप्टर से लेकर 6 लड़ाकू विमान भी लगे हुए हैं। ओबामा के साथ पूरे 1600 मेहमान भारत आ रहे हैं और सबकी सुरक्षा भारत का दायित्व है। एक तरफ आतंक की धमकियां, दूसरी तरफ ये पहला मौका है जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा इतनी देर तक खुले आसमान के नीचे रहेंगे। बराक ओबामा को राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट तक खुले में रहना होगा, और वो भी खचाखच 20,000 लोगों की भीड़ के बीच। ऐसे में सुरक्षा का तंत्र ऐसा है जिसमें तिनका भी बिना इजाजत एंट्री नहीं कर सकता। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार हमारे साथ जुड़ेंगी नेहा बाथा। आप देखते रहिए आज तक। देश का दिल है दिल्ली और दिल्ली का दिल है चांदनी चौक। इस वक्त रिहर्सल की परेड चांदनी चौक से गुजर रही है। आज तक की महिला संवाददाता आपको परेड की रिहर्सल की हर जगह की जानकारी देंगी और साथ ही बताएंगे कि क्या कुछ खास है इस बार परेड की रिहर्सल में। धर्म और आस्था के धाम केदारनाथ में सैलाब आया। सैकड़ों जिंदगियां इसकी भेंट चढ़ गईं, लेकिन आस्था के सैलाब में डुबकी लगाने वालों का श्रद्धा भाव कम नहीं हुआ। मंदिर में घंटियों की आवाज दोबारा गूंजने लगी, भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। फिर लोकसभा चुनावों का दौर आया। मोदी ने जन सैलाब के साथ के बूते विजय पताका लहराई। धार्मिक नगरी बनारस से चुनाव जीते, केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। मोदी बनारस गए, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की, इसके बाद दशाश्वमेध घाट पर जाकर गंगा आरती की। वो पहले ही कह चुके थे कि वाराणसी खुद नहीं आए, बल्कि उन्हें तो गंगा मां ने बुलाया। परंपरा, आस्था और दर्शन भारत की पहचान, जिसे न सिर्फ पूरा हिंदुस्तान बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी पहचान मानते हैं। और अब यही पहचान गणतंत्र दिवस पर राजपथ की झांकियों में होगी, और इन परंपराओं के साक्षी बनेंगे बराक ओबामा। तैयारियां खास हैं। झांकियों में केदार का पुनर्निर्माण नजर आएगा, तो धर्म दर्शन भी, झांकियों में आध्यात्म की झलक भी होगी। 66वां गणतंत्र दिवस वाकई खास है। राजपथ से पूरे विश्व को ये दिखाने की कोशिश होगी, धार्मिक समरसता किसे कहते हैं, आध्यात्म क्या होता है, दर्शन क्या होता है।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार अंजना ओम कश्यप आपको बताएंगी परेड के अंतिम पड़ाव के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। ये हिंदुस्तान का कदमताल है, गर्व सम्मान आज सिर नाज से फक्र से उठता है। जी हाँ, ये ड्रेस रिहर्सल्स के दिन हम आपको दिखा जरूर रहे हैं, लेकिन देखिए ये हिंदुस्तान का कदमताल जो आगे की तरफ बढ़ रहा है। विजय चौक से निकली हुई परेड अब पहुंच रही है लाल किले तक, और लाल किले के प्राचीर पे ही, उसी लाल किले के प्राचीर पे जिसमें इनकलाब की खुशबू है, जो अपने आप में हिंदुस्तान की आज़ादी का प्रतीक बन गया, उसी लाल किले पर आकर विजय चौक से निकली हुई ये परेड समाप्त होने वाली है। छियासठवें गणतंत्र की रौनक से बस देश सराबोर होने ही वाला है। रंग बिरंगी झांकियों से लेकर निखरते और संवरते भारत की तस्वीर राजपथ पर होगी। इस बार गणतंत्र दिवस खास है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े मेहमान बनकर पहली बार दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति ओबामा आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ साथ दुनिया के सामने पेश करने जा रहे हैं भविष्य का भारत। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल की गई सरकार के अलग अलग महकमों की 9 झांकियों में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन साफ साफ नजर आएगा। मेक इन इंडिया यानी भारत में विनिर्माण एक राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य भारत में निवेश को बढ़ावा देना है। मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक तक अपने स्वच्छ भारत अभियान को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुई इस मुहिम से प्रधानमंत्री मोदी 2019 यानी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर स्वच्छ भारत का तोहफा देना चाहते हैं। राजपथ की झांकियों में मोदी भविष्य का भारत चमका रहे हैं। गर्व, ताकत, हिम्मत, सम्मान, फक्र, नाज, आज जो भी कह लीजिए, ये सारी भावनाएं हर हिंदुस्तानी के मन पर वक्त की जमीन पर बिखर जाते हैं। विजय चौक से लाल किला तक की परेड अब समाप्त हो गई है, और आज तक की तमाम संवाददाताओं ने हर तस्वीर, हर रंग आप तक पहुंचाई है। हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।